टीचिंग टीन्स सेल्फ गवर्नेंस। क्या आपके घर में टीनेजर्स हैं जिनके बिहेवियर को लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं? घबराइए नहीं, देयर इज़ होप फॉर यू, आई कैन हेल्प यू। मैं एक पेरेंटिंग एंथुजियास्ट हूँ और एक टीचर और प्रिंसिपल की तरह मेरे करियर में मैंने बहुत सारे ट्रबल्ड टीनेजर्स के साथ काम किया है, बल्कि उनको ग्रो और इवॉल्व होते हुए देखा है। साथ साथ अपने 2 बच्चों को भी मैंने सक्सेसफुली रेज़ किया है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच के बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना और गुड कम्युनिकेशन, फैमिली बॉन्ड्स को इवॉल्व करना, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। टीनेजर्स अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। स्लीप डिप्राइवेशन, सोशल एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर, हार्मोनल स्विंग्स और ना जाने क्या क्या। कभी कभी इस वजह से टीनेजर्स अपनी फैमिली के साथ डिटैच भी हो जाते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर को रेगुलेट करना हम पेरेंट्स की ही जिम्मेवारी है। और इसके लिए सेल्फ गवर्नेंस के बारे में फैमिलीज़ में कुछ सिस्टम्स बना देने चाहिए। ये सेल्फ गवर्नेंस टीनेजर्स को किस तरह से सिखाई जाएगी? सोचा जाए तो बहुत आसान है, सिर्फ एक 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहला स्टेप, एस्टैब्लिश रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली एंड कम्युनिकेट देम क्लियरली। हम सब ने सुना है, पहले हमको कहा जाता था कि बड़ों की बात को सुना जाना चाहिए। तो ये बड़ों की बात उनके बड़े होने के रोल से रिलेटेड होती है। तो टीनेजर्स को ये समझाना होगा कि एल्डर्स इन द हाउस हैव टू बी लिसन टू, देयर आर नो क्वेश्चंस आस्क्ड टू दैट। अगर आपने गलती की तो उस समय आपको बड़ों का कहना मानकर चलना पड़ेगा, एंड यू कांट बी डिफाइंट अबाउट इट, यू विल हैव टू फॉलो ऑर्डर्स टू द एंड। इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। Now the second thing, establishing a connection between cause and effect. Cause and bad behavior will lead to bad consequences. Good behavior will lead to good consequences. सरल सी बात टीनेजर्स को एक थोड़े लॉजिकल माइंडसेट से उनके काम माइंड पे धीरे धीरे समझाते रहना ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। They must take responsibility of their own action. That is the reason behind connecting these 2 things together. एक चीज़ हम और कर सकते हैं। अगर टीनेजर का कोई छोटा भाई या बहन घर में है, you can sometimes involve them in creating a discipline policy for the younger sibling. ऐसा करने से बच्चे की एक moral compass को हम जगा सकते हैं। एंड टीनेजर्स जस्ट लव दैट लिटिल एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ गिवन टू देम। ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है। एंड इट इज़ वेल सेड दैट वैल्यूज़ जो हैं धीरे धीरे बच्चे की एक मॉरल कंपस बनती चली जाती है। एंड इन मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस देमसेल्व्स, जहाँ पर एक टीनेजर एक कभी गलत कदम उठा सकता है, दैट कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस वाली जो बात है उसके दिमाग में चल सकती है, एंड देन दे मे चूज़ द राइट स्टेप इन दैट केस। सो इस तरह से बातचीत का सिलसिला चलते रहना चाहिए, एंड देन वी कैन एस्टैब्लिश द टीनेजर टू चूज़ द राइट path and learn the art of self regulation, जिसके अंदर वो खुद ब खुद अपना बिहेवियर खुद ही मॉडिफाई करते हुए पाए जाएंगे। हैप्पी पेरेंटिंग।